और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि कंगाल लोग यानी कि सबसे ज़्यादा गरीब लोग, जिनके पास यानी कि काम करके आएंगे, जो मिलेगा उसी में से खाना है, उसी में से पीना है, और देने के बाद में अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो काफ़ी लोग जो ये सोचते हैं कि आज मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं दे दूंगा तो मेरे पास नहीं बचेगा। हे भाई और बहनों, काफ़ी लोग परमेश्वर के घर में दान लेके आते हैं और इसलिए देते हैं क्योंकि उनके पास बहुत होता है, देने के बाद में बच जाएगा, इसलिए परमेश्वर के घर में लेके आते हैं। लेकिन ये दान तो चलो ठीक है, परमेश्वर के घर में देना चाहिए। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष और उनके बिजनेस इसीलिए बढ़ाते हैं ताकि उनके जो है, उनका जो दशवां जो है परमेश्वर की सेवकाई में काम आ सके। हे भाई और बहनों, यहाँ पे कंगाल यानी कि एक विधवा, यानी कि उसका कोई सहारा नहीं है, यानी कि बाइबल में लिखा है कि वो कंगाल है, यानी कि उसके पास कुछ नहीं है, और उसका ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, ना कोई उसे देखने वाला है, ना ही उसका कोई सहारा है, और वो ऊपर से विधवा है, यानी कि अब उसका कोई पति भी नहीं रहा और ना ही उसके पास कुछ है। लेकिन उसके मन में ये था कि मैं परमेश्वर के घर में जाके दूंगी। हे भाई और बहनों, जो उसके पास बचे थे, यानी कि 2 दमड़ी यानी कि 2 रुपए जो उसके पास बचे थे, उसकी कमाई थी, उसे पता था कि यही अब मेरे पास कमाई है, यही मेरे पास अब बचा है, अगर मैं डाल दूंगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो मैं कल खाऊंगी क्या। हे भाई और बहनों, ये कंगाल या कंगाल विधवा ने ये भी सोच, यानी कि इसने ये भी तो शायद सोचा होगा कि ये तो अमीर लोग हैं, ये लोग अमीर लोग ज़्यादा पैसे देते हैं, तो क्या हुआ, इनके पास कौन सा कुछ कम होने वाला है, कोई बात नहीं, परमेश्वर के घर का काम चल जाएगा, इन्हीं लोगों से मुझे देने की ज़रूरत नहीं है करके ये कंगाल ने भी अगर ऐसा सोचा होता या इसने ऐसा सोच लिया होता तो शायद ये भी कभी परमेश्वर के घर में इस चंदे को 2 दमड़ियाँ भी नहीं डालती। आज भी बहुत सारे लोग ऐसी सोच विचार में रहते हैं कि मुझे, ये तो अमीर आदमी है, हमारे चर्च में आता है और परमेश्वर के घर में बहुत सारा दान देता है, कोई बात नहीं, हमारा चर्च, हमारी कलीसिया परमेश्वर के दासों को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पास बहुत है, बहुत सारे लोग उन्हें दान देते हैं, अमीर अमीर लोग आते हैं, बहुत सारे पैसे देते हैं, पर मैं तो गरीब हूँ, मैं जो कमाता हूँ उसी को कमाता हूँ, मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अगर नहीं भी दूंगा तो भी उसका भला ही होगा। हे भाई और बहनों, सही बात है, परमेश्वर का घर जो है किसी के देने से नहीं चलता है, परमेश्वर का घर जो है परमेश्वर चलाता है, अपने लोगों को बताता है परमेश्वर, उनके जीवन में काम करता है कि है भाई जी, तेरा बिजनेस आगे बढ़ गया है, आज तो इस चर्च में डाल, आज तो इस दास को दे दे, उसके मन में परमेश्वर पैदा करता है, इसलिए वो जाके परमेश्वर के घर को देते हैं। तो काफ़ी लोग, कंगाल लोग ये सोचते हैं कि मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे अगर मैं दे दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हे भाई और बहनों, आज आप और मेरा जीवन भी ऐसा ही है, हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। हम सोचते हैं कि काफ़ी अमीर लोग परमेश्वर के घर में चंदा देते जा रहे हैं, मुझे देने की क्या ज़रूरत है, अगर मैं दे दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे एक कंगाल विधवा है जिसके पास कोई सहारा नहीं है, और ना ही उसका पति है, और ना ही उसका कोई बच्चा है, बस कोई नहीं है, अकेली है, पता नहीं इसने किस तरह से कमाए हैं, ये तो बाइबल में लिखा नहीं है, लिखा है कंगाल विधवा, यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं है, यानी कि बहुत तरह से गरीब है और उसके पास कुछ भी नहीं है सहारा, बस यही 2 दमड़ियाँ बची हैं उसके पास। हे भाई और बहनों, लेकिन फिर भी उसके जीवन में ये था, उसने सोचा ये था कि मैं परमेश्वर के घर में जाऊंगी और परमेश्वर के घर में डाल दूंगी। हे भाई और बहनों,
वचन में लिखा है, जितना हम बोएंगे उतने ही आशीष पाएंगे, उतना ही हम काटेंगे। जब परमेश्वर के घर में देना है तो अपने सच्चे मन से देना है, कुड़कुड़ाहट के साथ नहीं देना है, किसी के दबाव में आके नहीं देना है। हमें सच्चे मन के साथ परमेश्वर के घर में आके बोना है। हे भाई और बहनों, आप और मैं, मेरा जीवन कैसा है? आप और मैं घर में, परमेश्वर के घर में जब बोते हैं या परमेश्वर के घर में दान देते हैं तो किस तरह से देते हैं? अपने पूरे मन के साथ देते हैं, या तो मेरे पास बहुत हो गया है थोड़ा सा दे दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह से देते हो, या कि परमेश्वर को देना है करके इसलिए देते हो, या तो ये परमेश्वर का है परमेश्वर को देना है करके इसलिए देते हो? हे भाई और बहनों, हम लोग